हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। और आज हमने इसमें स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के आज हमने कुछ छोटे छोटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और इसी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में लगभग हम 8 से 7 वीडियो जरूर देंगे एमसीक्यू की। और आज ही वीडियो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की आएगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस की जो वीडियो आएंगी, डेली 2 वीडियो अपलोड होंगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस हम देंगे मेंबर्स के लिए, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबके लिए होगी। सबको खुश रखेंगे। जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है उनको भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वीडियो देंगे, और जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है उनके लिए 2 वीडियो आएंगी। कॉम्प्लेक्स की तो मिलेगी ही मिलेगी, सेकंड वीडियो उन्हें न्यूमेरिकल एनालिसिस या मैट्रिक स्पेस की मिलेगी। आप चिंता न करें। अगर आपके पास 10 दिन भी बचे हैं तो प्लीज आप मेंबरशिप जरूर ले लें, वरना कुछ भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप सोचेंगे क्या वैल्यू होगी, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत छोटी बात है। मैं इसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से नहीं, एक स्टैंडर्ड लेवल से बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये कह रहा है e की पावर z प्लस पाई आई। इसे आप लिख सकते हो e की पावर z में आंसर दिखाई दे रहा है और e स्क्वायर में, तो e की पावर z इंटू e की पावर पाई आई लिख सकते हैं। अब आपको यह पता होगा e की पावर आई थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां e की पावर z और इसकी जगह पे लिख सकते हो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। केवल थीटा की जगह पर मैंने पाई। सच बताना, आपको पता है कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी और साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? मालूम है? अगर नहीं मालूम तो बहुत बड़े शर्म की बात है। आपको यह भी नहीं पता होगा। इसे यूलर थ्योरम कहते हैं। बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेम में आ गया है, ट्रिग्नोमेट्री में है ये। e की पावर z, इसकी वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर हो गया -e की पावर z। इसका मतलब b इज द राइट आंसर। क्लियर? मजा आ गया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच रहे हैं। z की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि इसने e की पावर z की वैल्यू क्या दे रखी है, -2। इस e को अगर हम इधर भेज देते हैं तो z की वैल्यू हो गई log -2। इसे मैं लिख सकता हूं log -1 प्लस log 2। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने यहां प्रूफ में देखा जनरल वैल्यू लगी हुई है। जब जनरल वैल्यू लगी हुई है तब हम क्या करते हैं, z इक्वल, इसको में जो log में क्या जोड़ देते हैं, 2n पाई आई। लेकिन ये प्रूफ देखकर या ऑप्शन देखकर लिखते हैं, इसे वे बोलते हैं जनरल वैल्यू। अब log -1 की वैल्यू क्या होती है ये आपको परेशान करेगा। log -1 की वैल्यू मैं यहां निकालता हूं। ये लिखा है मैंने -1 और इसकी वैल्यू होती है cos पाई प्लस आई साइन पाई। आप देखेंगे इसकी वैल्यू -1 है और इसकी साइन में साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सभी की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया -1 और इसकी तरह मैं इसे लिख सकता हूं e की पावर आई पाई। e गया log में, तो log -1 की वैल्यू क्या होती है, पाई आई। ये सेकंड सेम ट्रिग्नोमेट्री में 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि log -1 की वैल्यू क्या होती है। लेकिन आपको यहां यूज हुई है तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई आई। इसको इसके पास लिख दीजिए 2n पाई आई प्लस log 2 या log 2। इसमें से पाई आई कॉमन, तो 2n प्लस 1 बाहर पाई आई। जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, +-1 +-2 +-3। तो अब आप देख लीजिए कौन सा सही है। log 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, प्लस का साइन है, 2n + 1 बाहर पाई आई। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। क्लियर? मजा आ रहा है? अब एक बात बताइए, अगर उसने यहां 10 रख दिया हो, 5 रख दिया हो, 3 रख दिया हो, तो उससे क्या फर्क है? जितना हुआ रखता है उतना यहां आ जाएगा। ये सब में सेम होगा, 2n पाई, 2n + 1 बाहर पाई आई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसने देखो यहां क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। आइए इसे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा e की पावर z इक्वल टू -1, और ये z इधर गया, किस में गया, e की पावर z को किस में, जैसे इसकी तरह तोड़ दीजिए। यहां z है और यहां क्या था, z प्लस पाई। ये e की पावर z में -2 है और यहां क्या है, -1। इसी की तरह कर दीजिए, तो z इक्वल हो गया log -1। लेकिन प्रूफ में इसमें भी जनरल वैल्यू है। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे मेरे बच्चों, यही ऑप्शन है, इन्हीं में से एक आंसर मिलेगा आपको। तो ये हो गया 2n पाई आई प्लस log -1, तो z इक्वल 2n पाई आई और log -1 की वैल्यू पाई आई।
तो यहां से क्या कॉमन, बाहर पाई आई, जहां 2n+1, जहां पर n इक्वल 0 +-1 +-2 +-3। तो ये आंसर सही है। क्लियर हो गया। 2n+1 बाहर पाई आई, और ये जो n बराबर लिखा है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए और सबके लिए है। मैंने जगह नहीं थी इसलिए सिर्फ यहां दिखा दिया था। इसका मतलब ये आंसर सही है। क्वेश्चन 3 के लिए अगर यही ऑप्शन होते तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों। देखो मेहनत तो आप ही को करनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कौन बताएगा। e⁻² + 3 पाई आई, इसे लिख सकते हो e⁻² e⁻3 पाई आई। अब मालूम पड़ गया इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए e⁻i थीटा इक्वल होता है मेरे बच्चों cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहां e² और इसे ऐसे ही खोल दो तो ये हो गया cos 3 पाई प्लस i sin 3 पाई। ये 3 ऑड में हो तो इसका मान -1 होता है, और इवन में हो तो +1 होता है। कहने का मतलब यहां 2 पाई होता है, 4 पाई 6 पाई तो 1 हो जाता है, और 1 पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो तो -1 होता है। लेकिन साइन में सभी के लिए 0 होता है। साइन 1 पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई हो। और मैं चेक करके दिखा रहा हूं। e² इसे लिख सकते हैं आप cos 2 पाई प्लस पाई, और इसका मान तो ऑलरेडी 0। 2 पाई के बाद लौट के फिर कहा ये cos पाई, और cos पाई की वैल्यू -1, तो -e²। ये कौन सा था, ये वाला। ए इज द राइट आंसर। क्लियर। मजा आ रहा है ना मेरे बच्चों। फिर भी लाइक नहीं करते। मुझे पता है कितने लोग देखते हैं और कितने लोग लाइक करते हैं। लाइक करने में कुछ भी खर्च नहीं होता, और ना ही लाइक करने से हमें कुछ मिलता, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो को कितने स्टूडेंटों ने लाइक किया। और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। आपने अपने एक दोस्त को शेयर कर दी तो हमें बहुत खुशी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। ये ऐसे लिख रहा है प्लस πi/4, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + πi/4, एक ही बात है, लिख सकते हैं। इसे मैं ऐसे तोड़ सकता हूं हाफ इंटू e⁻ πi/4। यहां थीटा है और थीटा की जगह पर π/4 है, रख दे। चलिए e⁻½ ये हो गया cos π/4 i sin π/4, e½ 1/√2 प्लस i/√2, 1/√2 e½ कॉमन यहां बचा 1 प्लस i। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं e/2 और बाहर 1 प्लस i। अब आप देखिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है। आइए अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें e⁻z दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करें। ये कह रहा है e⁻z का मॉड, और इसके ऑप्शन है ये या नन, कौन सा सही है। बड़ा चक्कर में फंस जाओगे। इसे मैं लिख सकता हूं e⁻x प्लस iy का मॉड। इसे मैं लिख सकता हूं e⁻x इंटू e⁻iy। e⁻x तो बाहर आ जाएगा, और ये e⁻iy। फिर वही कंडीशन i थीटा इक्वल cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये तो इस पे मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो गया cos y प्लस i sin y। e⁻x मॉड हटाओगे तो ये बन गया cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। इसकी वैल्यू 1 होती है, यही आंसर। i के कोफिशिएंट का वर्ग होता है, ये नहीं है कि i स्क्वायर sin स्क्वायर y कर दो जो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 6, ए इज द राइट आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट इसे लिख के आते हैं और गड़बड़ हो जाती है। आइए अब हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन सिंपल वे में करके बताएंगे। और ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का रूल नहीं बता रहा, ये स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, कितनी जल्दी सॉल्व करें इस पर डिपेंड करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यह लिख रहा है साइन जेड और इसके मॉड का स्क्वायर। साइन जेड की जगह पे आप लिख सकते हो x प्लस आई वाई, क्योंकि जेड इक्वल क्या होता है, x प्लस आई वाई। इसे खोल दीजिए, साइन x कॉस आई वाई प्लस कॉस x साइन आई वाई के मॉड का स्क्वायर। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं शायद आप भूल गए होंगे उसे। आइए यहां दिखा रहा हूं, यहां जगह है
साइन आई एक्स इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, जबकि कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हमने क्या देखा कि साइन में तो पहले आई आता है लेकिन कॉस में नहीं आता। यही वजह है रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाते हैं। यह मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बखूबी पढ़ाया है। अब आपने देखा है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसे मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चों, साइन एक्स यहां हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स, यहां आई पहले और साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसका मॉड हटाने का मतलब होगा इसका वर्ग साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। मॉड है तो यहां स्क्वायर है, अगर मैं इसका मॉड हटाता हूं तो ये जो हो जाता, लेकिन फिर भी यहां मेरे बच्चों स्क्वायर है तो ये अंडर रूट इससे कट गया। अब हमें प्रूफ देखना है कौन कौन से हैं, साइन कॉस साइन साइन कॉस साइन और नन। देखते हैं कौन सा। चलिए पहले एक काम करते हैं, कॉस को साइन में तोड़ लेते हैं, शायद मैच कर जाए। तो यहां आया साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। एक फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री देखनी चाहिए। तो इसे तो ज्यों की त्यों रख दो, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये इधर प्लस में हो जाए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये तो आप जानते ही होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। करिए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसकी करिए इसमें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इससे ये कट गया, बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। थोड़ा लॉन्ग था मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होते हैं जो एमसीक्यू में आते हैं। समझ लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उन्हें आपके फ्यूचर के बारे में कोई मतलब नहीं, उनको रुपया कमाना है और एक सेशन से कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं बताऊं? आपको ये पेपर मिलेगा लेकिन सॉल्व करने के लिए कॉपी नहीं मिलेगी। उस कॉपी के पैसे कहां गए जो मिनिमम 10 रुपए की होगी, और ऐसे आपको 6 पेपर मिलेंगे तो वो 60 रुपए हर स्टूडेंट के कहां गए? कॉपी तो दी नहीं, पेपर के पीछे ही एक पेज चिपका दिया। क्या ये सॉल्यूशन एक पेज पे हो जाएंगे? 75 क्वेश्चन। दूसरी बात, आपकी कॉपी को चेक करने के लिए प्रोफेसर 30 से 35 रुपए 40 रुपए तक लेते हैं, लेकिन यही कॉपी केवल एमसीक्यू ओएमआरसी तो 50 पैसे में चेक हो जाएगी। वो 30 से 35 रुपए में 6 की गुणा करोगे तो 200 रुपए, वो 260 रुपए पर स्टूडेंट की बचत है। लेकिन क्या आपकी एग्जामिनेशन फीस कम हुई? नहीं हुई। और 13 लाख स्टूडेंट है, 13 लाख में 260 की मल्टीप्लाई करना, अब देखना कितने रुपए की बचत है। बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार में, उन्हें आपके फ्यूचर से कोई मतलब ही नहीं। और आप चाहते भी यही हैं कि 2 दिन पहले मॉडल पेपर लाएं और बस टिक लगा दें। मुझे पता है हर स्टूडेंट को अगर नकल दी जाए तो वो खुश होगा, लेकिन दिल से सोचेगा तो ये कहेगा कि ये नकल करना गलत बात है, लेकिन उस समय तो पैसे देके भी नकल कर लेगा। ऐसा इधर चलता है। यहाँ कुकुरमुत्ता की तरह कॉलेज है जिनमें कोई मैथ का टीचर नहीं, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, सिर्फ पैसे देकर सेंटर डलवाते हैं और रुपए देते हैं, नकल चलती है। जिन स्टूडेंटों को यही नहीं पता कि ये क्या चैप्टर है, मुझ पर कमेंट आते हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है, क्या ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, क्या ये बीएससी 6 सेमेस्टर में है, उसे यही नहीं पता कि थंबनेल पर क्या लिख रहा है। उसके बाद वो चैप्टर ही नहीं जानता क्योंकि किताब ही नहीं है उसके पास, और किताब ले क्यों, कोई पढ़ाता ही नहीं है, टीचर ही नहीं है। तो आपके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ये सिर्फ आपको सोचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। अब हमने साइन की जगह पर कॉस लिया है, ऑप्शन इन्हीं में छिपे हुए हैं, सेम ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। यह है कॉस जेड, इसे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई वाई। इसे खोलिए, कॉस एक्स कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई। रूल लगाइए इसमें, तो यहां तो केवल हाइपरबोलिक आता है, माइनस साइन एक्स, इसमें आई पहले आता है, साइन हाइपरबोलिक वाई। अब इसे खोलिए मॉड के अकॉर्डिंग, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। तो पहले एक साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, जैसे साइन एक्स है, इसे ज्यों की त्यों रहने दो, ये मुझे लाना है। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स
इसे तोड़ दीजिए, कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू 1, ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हुई 1 प्लस साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। इसे तोड़िए कॉस में, क्योंकि मैं पहले इसे देख रहा हूं, कॉस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बाहर साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। चलिए देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई, साइन की इसमें करिए साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। अगर आपको ये इस टाइप के फॉर्मूले नहीं मालूम तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री जरूर देखें। आप लिखें बीएससी सेकंड सेम ट्रिग्नोमेट्री, फिर बाद में चैनल का नाम जोड़ दें बीएससी मैथ अलीगढ़। कोई भी टॉपिक सर्च करें, साथ में बीएससी मैथ अलीगढ़ जोड़ देंगे, सबसे ऊपर वीडियो निकल के आएगी। इससे ये कट गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। इस क्वेश्चन का दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अब हम पूछते हैं द वैल्यू ऑफ ई की पावर आई जेड इनमें से कौन सी सही है। समझ में आ गया, बताइए आंसर, 5 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। क्यों? क्योंकि मैं इसे 10 बार कर चुका हूं। यहां देखिए, ई की पावर आई जेड इक्वल होता है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, वहां थीटा लिखा था तो ए इज द राइट आंसर, कॉस जेड नहीं, ये वाला बी इज द राइट आंसर, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड। अब ये पूछ रहा है आई पाई बाई 2, लो यहां पाई बाई 2 रखना है बस, तो ये होगा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0, आई इंटू 1, तो इसका आंसर कितना हुआ आई। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो आज मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के ये टॉप 10 क्वेश्चन दिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ तुम पर आना चाहिए। अगर ये वीडियो सही लगी हो, हर पॉइंट मैंने क्लियर किया हो, तो प्लीज अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट करें, और आप कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे बताएं। आपके पेपर की लास्ट मतलब कब है डेट, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इस पेपर की कब डेट है, उसके अकॉर्डिंग में और आगे बढ़ूंगा। लंबा टाइम होगा तो ज्यादा बताऊंगा, शॉर्ट टाइम होगा तो कुछ शॉर्ट के हिसाब से चलूंगा, तो ये जरूर बताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।